हेलो रिया। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? अच्छे हैं। कांग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आपको कि आपने जो है नया ही रिकॉर्ड बना दिया हिंदी में 99 लाकर। थैंक यू मैम। कैसे पढ़ाई करी थी आपने? थोड़ा स्ट्रेटेजी हम आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम लाइव क्लास में हैं और बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं जो टॉपर्स 2027 बैच के हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, एग्जाम में कैसे लिख करके आए हो हिंदी का पेपर? मैम घंटे तो मैटर नहीं करते, जैसे कि स्कूल जाते थे, फिर उसके बाद आते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर आपकी क्लासेस लेते थे। जैसे आपने जो भी पढ़ाया है उसको फिर दोबारा रिवीजन कर लेते थे, फिर सप्ताह में एक बार फिर रिवीजन कर लेते थे पूरा कितना पढ़ गया है। क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि हिंदी सरल विषय है तो इसको छोड़ दें, क्लासेस छोड़ दें, हम्म। बैकलॉग हो जाते हैं, तो वो नहीं, हर विषय मैटर करता है। अगर आपको पोजीशन लानी है अपनी, तो इस वजह से हिंदी को भी उतना ही समय दो जितना और विषय को दिया जा रहा है। तो आप नोट्स भी बनाते थे हिंदी के? बनाते थे मैम, जैसे कि हिंदी में आपने पद पढ़ाते थे तो बुक में ही लिख लेते थे उसका अर्थ, और हिंदी में जो एमसीक्यूज क्वेश्चन लिखते थे क्लास के साथ साथ में। अच्छा। और जैसे आप कौन से बैच से जुड़े थे? जैसे हमारा 2.0 भी आया था एक, फिर उसके बाद रिलॉन्च हुआ था, तो कहाँ? अच्छा। मार्च में जो बैच लॉन्च हुआ था टॉपर्स 2 वाला, हाँ। उसी से पढ़े थे शुरुआत से ही। तो फिर आपकी जब उसके बाद हम रिवीजन सीरीज चलाते थे उसमें आप रिवीजन करते थे या फिर अपना ही पढ़ते थे कि नोट्स बना लिए या वैसे? नहीं, रिवीजन करते थे। जैसे आप पढ़ाते थे तो मेरे नोट्स पहले से तैयार रहते थे, हम्म। बस वीडियो देखते जाते थे और रिवीजन अपने आप होता जाता था अल- पहले से। अच्छा, लिखने की प्रैक्टिस कैसे करी आपने? हिंदी में आप लिख करके भी देखते थे एग्जाम से पहले? हाँ, मैंने जैसे कॉपियाँ लिखी थी, तो उसमें कॉपियाँ पहले लिख के प्रैक्टिस की मैंने घर पे कि कैसे लिखना है। भैया ने बताया हाँ। कि आप लोग भी बताते थे कैसे लिखना है, तो फिर प्रैक्टिस करनी चाहिए हिंदी के पेपर में। और साहित्यिक परिचय कैसे लिखा था आपने, निबंध पत्र ये सब? ये मैम जैसे कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि निबंध में कभी ऐसा हो जाए जो आपने नहीं पढ़ा वो भी निबंध आ जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या हेडिंग्स डालें। तो मतलब निबंध में अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो 4-5 हेडिंग तो डालो। अगर अगर अच्छे से तैयार है तो हेडिंग वाइज मतलब लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। और बाकी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में आपके 98 मार्क्स हैं, तो उसमें भी आपने कितना समय दिया? उसमें भी जैसे कि मेरा ये रहता था कि अगर सर ने कुछ भी पढ़ाया है तो उसको रिवीजन करो। तो आप अविनाश सर से बात करना चाहेंगी? आप कह भी रही थी मुझे अविनाश सर से बात करनी है। सर जी नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हो? अरे मतलब लाइव क्लास में ही, अरे गजब। पहला ऐसा इंटरव्यू हो रहा है जो लाइव क्लास में है। गजब। जी कितने सर। कितने मार्क्स हैं गुड़िया? मेरे 465 नंबर है, 93% है। 465 नंबर। लो देखो, बच्चों को देख लो, बच्चे आपको देख पा रहे हैं। ये सामने चल रही है स्क्रीन, और ये देखो काफ़ी ज़्यादा हार्ट आ रहे हैं आपके नाम पर, और अभी तो कमेंट रुके हुए हैं, है ना? बहुत बढ़िया, तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सम्मान समारोह में इंतजार रहेगा फिर। हाँ जरूर आएंगे। ठीक है, मम्मी पापा को साथ लेकर आओ, जितना भी कुल बस सबको लियो, है ना? ठीक है। और आपके घर का कैसा सपोर्ट रहा, माता पिता का, भाई बहनों का, स्कूल के टीचर्स? सबका सपोर्ट था, क्योंकि जब मैं 10th में थी ना तब भी मेरे 95.67% बने थे, तब हिंदी में 98 थे, तो अच्छा। मैंने सोचा था इस बार हिंदी में ज्यादा लाऊंगी इसे। तो आपने अपना ही प्रयत्न रिकॉर्ड किया तोड़ा। हुआ है, लेकिन 99 आ गए। नहीं, बहुत बढ़िया है 99 मार्क्स। ठीक है, आगे भी किसी तरीके के कोई मार्गदर्शन, कहीं सपोर्ट चाहिए आरडब्ल्यूए का तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर तो आपके पास है ही, तो बेझिझक मुझे मैसेज डाल दीजिए। मैम धन्यवाद।